क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 21 लाइफ इन ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। घास के मैदान और रेगिस्तान में जो जीवन है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर में प्रेरीज वेल्ड सहारा हॉट डेजर्ट और लद्दाख कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट जो सबसे पहले है प्रेरीज के बारे में। प्रेरीज जो घास के मैदान के है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। द प्रेरीज आर द वेल्ड आर द temperate grassland, temperate region lie in the interior of the continent, so they receive the comparatively low rainfall. प्रेरीज एक ऐसा घास का मैदान है जो नॉर्थ अमेरिका के में पाया जाता है। अगर इसके लोकेशंस के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो द टेम्परेचर जो होता है ग्रासलैंड का वो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ एंड साउथ में 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक। प्रेरीज लाई बिटवीन द प्रेरीज घास का मैदान जो है वो रॉकी पर्वत और इंडिस पर्वत के बीच में ये पाया जाता है। क्लाइमेट के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर गर्मियाँ भी काफ़ी होती है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेरीज में कभी गर्मियाँ भी ज़्यादा होती हैं, इसके साथ साथ बरसात भी देखा जाए तो लाइट रेनफॉल यहाँ पर देखा जाता है। मगर सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर -34 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वेजिटेशन के बारे में अगर बात करें तो रेनफॉल इज मोर इन द ईस्टर्न पार्ट दैन द वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा बारिश होती है मगर वेस्टर्न पार्ट में उसका असर है कि कम बारिश होती है, जिस कारण से ग्रासलैंड में कुछ एरियाज़ में घास जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ जगह पर थोड़ा छोटे ही आकार में ये शॉर्ट रहते हैं। फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेरीज आर द ट्रीलेस बट नियर द वाटर बॉडीज़। ज़्यादातर प्रेरीज जो वो ट्रीलेस होती है मगर नदियों के और वाटर बॉडीज़ के नज़दीक होने के कारण यहाँ वुडलैंड कैन बी फाउंड बिकॉज ऑफ द ग्रीन ग्रास। इसके साथ इसलिए यहाँ पर ग्रीन ग्रासेस डोमेस्टिक एनिमल्स के में साथ साथ यहाँ पर कैटल सेप और गॉट जो यहाँ पर के लोगों को मीट बटर और ऊल स्किन प्रोवाइड करते हैं। पीपल एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात किया जाए तो प्रेरीज के लोग जो हैं उनका मेन ऑप्शन अगर देखा जाए तो वो एग्रीकल्चर से ही वो जुड़े हुए। ज़्यादातर लोग जो मेन एक्टिविटीज है, ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं वो कृषि से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म में खेती की जाती है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कि जो प्रेरीज की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसके कारण यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है और पूरे यूरोप में इसे सप्लाई भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसलिए यूएसए इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे इन 1885। इसी वजह से प्रेरीज से जो इतनी उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ही कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का को बनाया गया था 1885 में, जो लगभग हर छोटे बड़े स्टेशनों से होकर गुजरती है, गांव से होकर गुजरती है, जिसके द्वारा जो यहाँ से जो चावल हैं और जो मिक्स जो खेती की जाती है उसको दूसरे देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट करने का भी काम किया जाता है। वेल्ड के बारे में कहें तो ये भी एक तरह का घास का मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जहाँ पर ये जो लोकेशन जो है इसका हम अगर बात करें तो साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका जो 25 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ के बीच में ये दिखा जाता है। वेल्ड ग्रासलैंड आर द सिचुएटेड बिटवीन डार्कन्सबर्ग माउंटेन ऑन द साउथ ईस्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट के बीच ऑन द नॉर्थ के बीच में ये वेल्ड घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इट इज स्प्रेड इन द 3 स्टेट केप कॉलोनी एंटायर ऑरेंज स्टेट एंड द मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवेल। अगर क्लाइमेट के बारे में बात किया जाए तो क्लाइमेट इज द वार्म बट ह्यूमिड द ऑल ईयर राउंड बट हायर रीजन रिमेन कूल। अगर क्लाइमेट देखा जाए तो ये वेल्ड का क्लाइमेट जो काफ़ी गर्म होता है, हॉट होता है, मगर कुछ जगहों पर ठंड भी देखने को यहाँ पर पाई जाती है। वेजिटेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो क्लाइमेट आर वेरी टू ड्राई एंड फॉर ट्रीज, बहुत ही ज़्यादा गर्म होने और सूखा होने की वजह से ग्रास इज द नेचुरल वेजिटेशन वेरियस क्रॉप लाइक मीज़ की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की खेती की जाती है। मिक्स फार्मिंग भी होती है जिसमें मेज़, फ्रूट, टोबैको also grown in the maize in the cheap cash crop and large quantities of the maize are exported। इसके साथ साथ जो मेज़ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, जिससे वजह से इसे लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। Zambezi, Lempu and the Salu are the main rivers. Zambezi, Lempu and Salu are the main river।
मिनरल्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे यहाँ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्रियों में, जिसमें मिनरल्स एंड गुड, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ की जो ज़मीनें हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। पिटोरिया इज़ द रिच आयरन स्टील रेलवे एंड द मेडिसिन इंडस्ट्री। पिटोरिया जो अफ्रीकन एक जगह है जो आयरन स्टील और रेलवे एंड मशीन के लिए फेमस है, एंड जोहानिसबर्ग गोल्ड एंड कोल के लिए फेमस है। द फेमस डायमंड माइन, जो सबसे दुनिया का फेमस हीरे की खदान है, वो किम्बरले भी यहीं पर पाया जाता है, वर्ल्ड में ही पाया जाता है। रियरिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो शिप रियरिंग इज ऑल्सो डन ऑन द लार्ज स्केल इन द वर्ल्ड। वूल इज शिप यूज टू बी द एक्सपोर्ट इन द इंग्लैंड इन द अर्ली टाइम्स। पुराने ज़माने में यहाँ से भेड़ों से खाल उतार कर उनसे उनको बनाकर इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ द रीजन इज डेवलप्ड इट्स ओन वूल इंडस्ट्री। इसी कारण से यहाँ पर वूल इंडस्ट्री इतनी बढ़िया तरीक़े से इस्टेब्लिश भी है। अंगूरा एंड द मेरिनो वूल्स आर नोन एज देयर क्वालिटी। अंगूरा और द मेरिनो वूल जो है सबसे फेमस क्वालिटी का ऊन है। कैटलमैन नाउ द सप्लाई मोस्ट ऑफ द लोकल नीड्स ऑफ मिल्क, मटन एंड वूल। इसके साथ साथ जो लोकल जो लोग हैं यहाँ से मिल्क, मटन और वूल भी सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सहारा डेजर्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।